बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बात करेंगे कि एक अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम कैसे इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। सबसे मतलब हम इसको कह सकते हैं प्री रिक्विज़िट ऑफ अमेज़ॉन होलसेल। तो हम इसमें देखेंगे कि हमें एक अमेज़ॉन के ऊपर होलसेल का बिज़नेस करने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। नॉर्मली हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जी बस ये अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो हमने प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करनी है और उसके बाद सेल स्टार्ट हो जानी है, जबकि ऐसा नहीं है। इनकी कुछ चीज़ों को हमें फर्स्टली हमें देखना पड़ेगा कि हम इसके ऊपर पहले वर्किंग करें, क्या हम ये चीज़ें पूरी कर रहे हैं, नहीं है। होता ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें स्टक हो सकती है, रिस्क पे हो सकती है, जबकि अमेज़ॉन होलसेल जो है वो एक बड़ा सिक्योर बिज़नेस है। और अगर आप इसको प्री रिक्विजिट्स को साथ लेके चलेंगे, ऑलरेडी आपकी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास एज़ पर प्लान्ड होंगी, तो इसमें 99% चांसेस हैं सक्सेस के। 1% चांस होता है अनसक्सेस पे, लेकिन उस अनसक्सेस को भी मल्टी तरीक़ों से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए उसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अमेज़ॉन का होलसेल का बिज़नेस मॉडल काम कैसे करता है, ठीक है। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इस बिज़नेस को स्टार्टअप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्लॉज रह जाएंगे, ड्रॉबैक्स रह जाएंगे और अल्टीमेटली आपकी जो है नाकामी की तरफ हो गया, आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे और आप कहेंगे कि जी नहीं, जो कुछ बताया जाता है वो ऐसा नहीं है, जबकि वर्ल्ड वाइड जो है एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पे आपके अंदर लैक है। तो अमेज़ॉन का होलसेल बिजनेस इन वेरी सिंपल लैंग्वेज यही है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बल्क में परचेज करते हैं और रिटेल करते हैं आप अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मीन कि आप B2B भी होते हैं और B2C भी होते हैं। B2B बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस आप बल्क में चीज़ परचेज करते हैं। B2C आप रिटेल करते हैं अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके ऑब्जेक्टिव और गोल्स क्या हैं। आप अमेज़ॉन को होलसेल बिजनेस करने जा रहे हैं, यू मस्ट नो कि आपके एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने कितने टाइम के लिए इसको रन अप करना है, इससे प्रॉफिट कितना गेन करना है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आपका कितना इस बिज़नेस का लाइफ टाइम है। आपने उसके मुताबिक अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स उसको लगाना। उसके बाद आपने करना है जी, थर्ड वन इज़ प्लानिंग, कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आप कैसे स्टार्टअप लेंगे। तो प्लानिंग का सबसे पहले मैंने शुरू में बता दिया कि आपको लाजमी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि अमेज़ॉन का होलसेल बिजनेस सेटअप कैसे चलता है, इसका मॉडल क्या है। मीन कि अगर आप खुद से नहीं कर रहे और आपको नॉलेज है तो आप थर्ड पार्टी किसी को भी एज अ VA हायर करके आप उससे अपना काम करवा सकते हैं, अगर आप बिजी हैं और साथ साथ अपना मतलब आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो साथ साथ आप इस बिज़नेस को लेके चल सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अमेज़ॉन के होलसेल की अंडरस्टैंडिंग हो और आपने कुछ ऑब्जेक्टिव और गोल्स डिसाइड किए हो, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। उसके बाद आपने प्लानिंग कर ली, अब आ जाते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अमेज़ॉन होलसेल, एक अच्छा अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहली बात है जी कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए आपका, क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया कि B2B आप बिजनेस टू बिजनेस भी होते हैं और बिजनेस टू कस्टमर भी होते हैं। तो B2B के लिए ज़रूरी है कि आपकी आप एक अच्छी प्रोफाइल कंपनी होनी चाहिए। आप ये अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं वाइल इन एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर USA के अंदर अपनी LLC कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। इसी तरह लिमिटेड कंपनी आप UK के अंदर लिस्ट करवा सकते हैं। उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं टू द जो वहाँ पे ब्रांड्स हैं, जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो वेल नोन बिजनेसेस हैं, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो, क्योंकि वो एज ए इंडिविजुअल आपको ट्रीट नहीं करेंगे, आपको बहुत सारी जगह पे आपको कंपनी का प्रोफाइल शो करना पड़ता है। दूसरी बात यह है जी कि इसके अंदर वेबसाइट, आपकी एक प्रॉपर अच्छी प्रोफाइल वेबसाइट होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी निश या जिस मार्केट के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं, जिस
आप क्या कैटेगरी के अंदर काम करना चाह रहे हैं। आप होम एंड किचन के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी होम एंड किचन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले होनी चाहिए। कि अगर आप जिस बिज़नेस से आप या जिस ब्रांड से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है। आप कह रहे हैं, आप टच कर रहे हैं पेट एंड सप्लाई को, और आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर प्रोडक्ट्स जो होम एंड किचन की लगी हैं, या आप होम एंड किचन वाली कैटेगरी के ब्रांड्स को टच कर रहे हैं और कांटेक्ट कर रहे हैं, और आपकी वेबसाइट के ऊपर पेट सप्लाईज की प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कंट्राडिक्ट करती हैं। तो इसलिए एक अच्छी और प्रॉपर वेबसाइट डेवलप होनी चाहिए। तीसरी मेन चीज़ है जी कि आपका बजट क्या है। आप बजट के मुताबिक जो है आपने अपना बजट डिसाइड करना है कि मेरा 5000 है, 4000 है, 10,000 है, 100,000 है। आप अपना बिजनेस अमेज़न के ऊपर $2,000 से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस जो है $50,000 से भी कर सकते हैं, 100,000 से लिमिट नहीं है, लेकिन आपको अपना बजट फर्स्ट डिसाइड करना है। अमेज़न अकाउंट होना लाजमी है जी कि आपका वो प्रोफाइल बिजनेस नेम के ऊपर आपका जो है वो अमेज़न अकाउंट हो, ठीक है, तो आप अपना ये कर सकते हैं। उसके बाद है जी टाइम फॉर योर बिजनेस। आपको अमेज़न होलसेल बिजनेस करने के लिए यू मस्ट हैव टू स्पेंड 4 to 5 hours a day टू मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल। अगर आप ये टाइम नहीं स्पेंड करेंगे तो आप अपने बिजनेस को सक्सेस की तरफ नहीं लेके जा सकते। उसकी रीज़न बिहाइंड ये है कि आपको खुद से बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि आज की मेरी सेल्स क्या है, मेरे रिफंड्स क्या हैं, आज हमने कितनी प्रोडक्ट्स हंट की हैं, कौन सी प्रोडक्ट हंट की है, उसका प्रॉफिट क्या है, उसका ऑर्डर्स रेशियो क्या चल रही है, उसका बाय बॉक्स की रोटेशन क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें। अगर आप फॉर एग्जांपल आप थर्ड पार्टी किसी भी से भी सर्विस ले रहे हैं, यू मस्ट नो कि वो क्या कर रहा है उससे, क्योंकि आप उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको 4 to 5 hours a day जो है वो आपको इसके ऊपर स्पेंड करने चाहिए। उसके बाद जी आपकी यू मस्ट हैव योर बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर आपके पास बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं है तो आप अमेज़न होलसेल बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी ना आए, ना कभी आपको हम ये कहेंगे। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर प्लानिंग। आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। अब बिजनेस स्ट्रेटजी जो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं इंशाल्लाह बिजनेस स्ट्रेटजीज बताऊंगा, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ आप जा सकते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजीज उसके लिए इसलिए बनाई जाती हैं कि आप उसकी एक प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपकी प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग कंप्लीट है, आपको अमेज़न होलसेल बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास कंपनी रजिस्ट्रेशन है, कंपनी है, प्रॉपर उसकी वेबसाइट बनी हुई है, आपके पास एक प्रॉपर बजट है, अमेज़न अकाउंट है, और अब आपने प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग के बाद आ जाती है जी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन उसी सूरत में होगी जब आप 4 to 5 days आप अपने इस बिजनेस को देंगे, इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। जो आपने स्टेप्स हैं, जो आपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं, उसको स्मॉलर स्ट्रेटजीज में आपने डिवाइड करना है टुवर्ड्स अचीव द मेन ऑब्जेक्टिव और गोल्स। अगर आप उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकेंगे तो डेफिनेटली आप बिजनेस लूज करेंगे। तो इसकी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी करवाना आप एक चीज़ है। उसके बाद आ जाती है थर्ड स्टेप है, आपने एनालिसिस करने हैं। अच्छा, एनालिसिस जो है वो ये नहीं है कि आपने 6 महीने बाद, साल बाद जाके देखना कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। नहीं, आपने जो प्लानिंग की है, जो आपने स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं, क्या एज पर आपके जो ट्रैक्स हैं उसके मुताबिक चल रही हैं, क्या ये गोल्स की तरफ जा रही हैं। लाइक मैं अगर यहीं पे आपको एक शॉर्ट सी एग्जांपल दे दूँ बिजनेस स्ट्रेटजीज की, कि अगर आपने एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि आपने शुरू के अंदर जो है वो टूवर्ड्स आपका बिल्कुल न्यूली कंपनी रजिस्टर्ड है, न्यूली वेबसाइट डेवलप है आपकी तो आप जो है वो एक स्टार्टअप में जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाते हैं, प्रोडक्ट्स हंट करते हैं, उसको लिस्ट करवाते हैं। आप शुरू के 3-4 महीने 5 महीने तक आप इसको रन करते हैं। अब आपको बिजनेस मॉडल की समझ आ गई, साथ साथ आपका प्रैक्टिकल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉफिट रेशियो निकल रही है। एट द एंड जो है वो आप टूवर्ड्स जाएंगे मेजर ब्रांड्स की तरफ, जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो ये एक स्टेप्स हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आप उसका इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली वही है जो कि हमने डेवलप किया हुआ है अपनी स्ट्रेटजीज़ के अंदर, क्या उसके मुताबिक है। अगर आप उसके मुताबिक नहीं है तो आप इसको चेंजेस करेंगे। अगर आप इन टाइम इसकी चेंजेस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है वो फ्लॉज आएंगे और बिजनेस लॉस होने के चांसेस हैं।
भाई नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह इसके बिजनेस स्ट्रेटजीज से रिलेटेड आएगी, जो कि एक बड़ी डेप्थ स्ट्रेटजीज हैं 2023 के लिए। इंशाल्लाह वो उसमें जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिलेगी। एट द एंड जी अगर आप यही स्टेप्स फॉलोएंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। एंड एट द लास्ट आई विल से थैंक यू फॉर योर टाइम and watching for this video. For more video, for more assistance, you can contact on the given number in prescription, our here in description, prescription description. And I will definitely thank you for you to have time with us, and looking forward to you for the next video. Thank you. Jazakallah.